गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था उसके एप्लीकेशंस ऑफ जीएसटी, मतलब कि जो जीएसटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके एप्लीकेशन करेंगे कि हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, पिछली 2 क्लासों में हमने इनके कॉन्सेप्ट किए हैं कि एक तो जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटी के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और जीएसटी जो है जीएसटी के कंसेप्ट हमने इसमें किए हैं। आज करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसकी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम विकास ₹1 लाख। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, CGST एंड SGST 9% ईच, पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली। तो अब आप इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे। पहले तो आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। ठीक है, हम वर्किंग नोट बनाएंगे। अब इसमें देखो क्या लिखा कि पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली। पेड हाफ अमाउंट का मतलब है कि इसने कैश पेमेंट की है और क्रेडिट में की है, मतलब कि आधा उधार और आधा कैश में, ऐसे इसने परचेज किया है। ठीक है, देखो अब हम ऐसे 2 कॉलम बनाएंगे, एक कैश का और एक क्रेडिट का। हाफ अमाउंट जो है कैश किया और हाफ अमाउंट क्रेडिट किया है। तो जो है हम गुड्स यहाँ पे गुड्स डालेंगे। यहाँ कैश में 50,000, 1 लाख का आधा 50,000 और क्रेडिट में 50,000। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 10% 5,000 और 5,000। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 45,000। जो ये 45,000 आपका आया है उसको आप लिखोगे परचेज वैल्यू। ये हमारी क्या आई है, परचेज वैल्यू। और ट्रेड डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते। ठीक है, ये भी हमने एक चैप्टर किया था, उसमें की थी कि ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते, कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम आगे माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट 2%। तो कैश डिस्काउंट है तो सिर्फ कैश में से ही आप 2% माइनस करोगे। ठीक है, तो 900 आएगा। 45,000 का 2% 900। क्रेडिट में आपका कुछ नहीं लगेगा, कैश डिस्काउंट है तो कैश के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 44,100 और ये 45,000 ही रहेगा क्रेडिट। ठीक है, और जो अब ये आपकी वैल्यू आई है ये है टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, इसको हम टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद हम जो CGST और SGST लगा है 9% ये ऐड करेंगे तो 44,100 का CGST 9% आएगा 3,969 और 45,000 का 9% करोगे तो 4,050 आएगा। ठीक है, उसके बाद SGST ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो इतना ही SGST आएगा। ठीक है, अब इनको प्लस करोगे तो ये आएगा 50,038 और ये आएगा 53,100। ठीक है, इसके बाद जो ये हमारा 52,838 आया है और जो 53,100 आया है ये हमारी इनवॉइस वैल्यू है, इसको हम इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं। अब जो हमने अभी ये सब हमने वर्किंग नोट बनाया है, ये हमारे लिए सिर्फ एक वर्किंग नोट है, वर्क का काम करता है। हमें इसके लिए जर्नल एंट्री बनानी होती है। तो मेन हमारा एग्जाम में जो काम होता है वो होता है जर्नल एंट्री बनाने का। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी जर्नल एंट्री बनाएंगे। जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो आपकी क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जैसे विकास ने खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास से खरीदे। ठीक है, तो आपने लिखा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास। ठीक है, उसके बाद देखो परचेज अकाउंट में क्या आएगा, परचेज अकाउंट में आएगा जो आपकी परचेज वैल्यू है वो 45,000 कितने हो गए, 90,000। ठीक है, उसके बाद आएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ये एक बात हमने कल की थी कि परचेज के साथ हम इनपुट CGST और SGST लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा इनपुट CGST कितना हुआ और SGST कितना हुआ, तो हमारा CGST कितना है 3,969 ये और 4,050 ये, तो दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा 8,019। ऐसे ही SGST को प्लस करोगे तो ये भी कितना आएगा 8,019। ठीक है, उसके बाद विकास
टू विकास, विकास में कितना आएगा 53,100, मतलब कि इसने क्रेडिट पे जो खरीदा वो आएगा, ठीक है। इसके बाद और जो आपकी कैश वैल्यू है वो आ जाएगी, टू कैश अकाउंट 52,038, और लास्ट में आएगा टू डिस्काउंट रिसीव। देखो डिस्काउंट, टू कैश डिस्काउंट रिसीव कितना था, डिस्काउंट आपने कितना रिसीव किया 900 का, तो ये आएगा कैश डिस्काउंट रिसीव 900, ठीक है। तो आपको जो जनरल एंट्री करनी है एग्जाम में ये वाली करनी है, मेन आपके लिए ये है, ठीक है। एग्जाम में नंबर आपको इसके मिलेंगे, आपको वर्किंग नोट तो सिर्फ आपको जनरल एंट्री जो बनानी है उसके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी परचेज की जनरल एंट्री की। परचेज में SGST CGST को कैसे की जनरल एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोल्ड का एग्जाम्पल है, सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, SGST और CGST 9% ईच, रिसीव्ड हाफ अमाउंट इमीडिएटली। अब इसमें भी वही बात है कि रिसीव्ड हाफ अमाउंट इमीडिएटली, मतलब कि हाफ अमाउंट इसने इमीडिएटली रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो देखो कैश में आ जाएगी और क्रेडिट में आ जाएगी, हाफ अमाउंट हो गया तो 2 लाख का आधा 1 लाख, ठीक है। तो आपका गुड्स में आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद माइनस ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% है, तो 10,000 ये माइनस हो जाएगा 90,000, ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे कैश डिस्काउंट @2% है आपका, तो कैश में से ये आप माइनस करोगे 1800 आएगा, 90,000 का 2%, तो इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 88,200, 90,000 ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपकी कौन सी वैल्यू आई है, सेल्स, ठीक है, सेल्स वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो SGST CGST 9% और SGST 9%, तो ये आएगा 7,938 और 8,100, ऐसे ही आपका SGST आ जाएगा। तो आपका टोटल कैश में आ जाएगा 1,04,076 और क्रेडिट में आ जाएगा 1,62,200, ठीक है। तो आपकी जनरल एंट्री देखो क्या होएगी, जो हमने यहाँ पे की है परचेज की, इसकी उल्टी हम जनरल एंट्री कर लेंगे क्योंकि वो हमारी सेल की है, ठीक है। तो जैसे रोहन 1,62,000, उसके बाद ये कैश वाली आ जाएगी, कैश अकाउंट आ जाएगा, फिर डिस्काउंट अलाउ आ जाएगा 1,800 रुपये, ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट, बेटा ये सेल्स वैल्यू नहीं, ये सेल्स वैल्यू हमारी, ठीक है, सेल्स वैल्यू, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये हमारी परचेज वैल्यू और सेल्स वैल्यू आती है ना, तो ये आएगी 90,000, ठीक है। तो ये आ जाएगी 1,80,000, ठीक है। टू आउटपुट CGST, ठीक है, CGST कितना है आपका 7,938 और 8,100, इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 16,038। ऐसे ही टू आउटपुट SGST अकाउंट 16,038, ठीक है। तो आप जब भी सेल्स की करोगे यानी सोल्ड की करोगे तो उसके साथ क्या लगाओगे आप, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। अगर आप परचेज की करते हो तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आपको ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।